रंजीत सिंह का कोई फॉलोअर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे रंजीत सिंह की इस बात पे फख्र है कि उसने बादशाह मस्जिद में घोड़े बांधे, और महमूद गजनवी का हर फॉलोअर इस बात पे फख्र करता है कि उसने मंदिर तोड़ा था। ये जब आप इस चीज से निकल के मेरिट पे आएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार, अगर रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे थे तो गलत किया था, और महमूद ने अगर मंदिर तोड़ा था तो गलत किया था। ये इससे निकल के मेरिट के ऊपर आप आएंगे। जब आप रक्षे वाले से तो आप पूछते नहीं है ना कि भाई तेरा मजहब क्या है, ना ही दूध वाले से पूछते हैं, तो बस ठीक है, फिर आपको अपने फैसला करने वाले से भी ये सवाल नहीं करने चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुझे काम आता है कि नहीं आता। You think we are like a confused nation? Ideologically, culturally? चलें, नेशन का जो भी एक वो हमारे ना हमारी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन बड़ी है, और दिलचस्प कॉन्ट्रडिक्शन है। मसलन मुसलमान एक कौम है, उन्होंने अपना मुल्क अलग बना लिया, ये बात आपको एक जुमले में पढ़ाई जाती है, अगले जुमले में कहा जाता है हम एक हुजूम हैं, हम कौम नहीं बन सके। भैया आप तो कौम थे, अगर आप कौम थे तो फिर आप कैसे कौम नहीं रहे, और अगर आप कौम नहीं थे और आपको जबरदस्ती कौम बनाने की कोशिश की गई, गलत ग्राउंड पे बनाई। नहीं, लेकिन वो कौम हमें कभी कभार तो नजर आती है ना पाकिस्तान में, जब क्रिकेट मैच, नहीं इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, अभी PSL के फाइनल के ऊपर हमें पूरी कौम नजर तो आएगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच ना होना तो क्रिकेट भी एक फ्लॉप स्पोर्ट्स है, ये तो अभी हमने देख लिया ना। और इंडिया और पाकिस्तान के मैच को भी आप इस तरह, ICC इस तरह ब्रॉडकास्ट करता है, टू राइवल्स, रवायती हरीफ। यार आप सियासत को फिर दो कौमी नजरिया ले आओ ना, फिर वो तो आपको विराट कोहली की पोस्ट लगी होती है और नीचे कमेंट्स में महमूद गजनवी के किस्से चल रहे होते हैं। ये कोई बात है, ये कोई लॉजिक है? हम यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। सो स्पोर्ट्स है ना, आप स्पोर्ट्स के नाम पे इकट्ठे नहीं होते अभी भी। अगर आप कहेंगे ना कि क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट्स है पूरी कौम को इकट्ठा कर लेती, नहीं, वो आप पूरे का पूरा एक पॉलिटिकल, एक क्या कहेंगे उसको, हाइपर नेशनलिज्म बेस्ड एक नैरेटिव बनाते हैं। यार कल इंडिया से मैच है, वर्ल्ड कप हार जाओ, इंडिया से जीत जाओ। वहां भी यही हो रहा होता है, इंडिया में भी। मतलब उसका कुनाल का बड़ा अच्छा वो है ना कि अगर पाकिस्तान ना होता तो तू क्या पैट्रियोटिक होता? ठीक है, अब इंडिया से अगर आप पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट निकाल दें तो क्या रह जाएगा पीछे। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी नोट किया, मैं जब इंग्लैंड में पढ़ रहा था, अब हमारे साथ बहुत से इंडियंस थे, जो पैट्रियोटिज़म हमें पाकिस्तानियों में नज़र आता है ना, एक है पैट्रियोटिज़म, एक है तालिबान लेवल का पैट्रियोटिज़म। उसको आई डोंट नो, मैं आजकल वर्ड ढूंढ रहा हूँ कि क्या दिया जाए, बट इंडियंस में वो नहीं है इतना। दे आर अ पैट्रियोट, मतलब दे आर लाइक वी आर इंडियंस, ये वो सारा, बट उनमें वो एक्सट्रीमिज़म, मतलब मैं तो अब उसको एक्सट्रीमिज़म कहने लगी हूँ, जो लोग बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं कि नहीं जी, अब हमने जो एक डिजिटल अपनी जनरेशन पैदा की है 2008-9 के बाद, एक नैरेटिव करके, वो मेरे ख्याल से तालिबान से भी शायद ज़्यादा ख़तरनाक बन भी गई है और बन चुकी है, और आगे पता नहीं उनका क्या होना है। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूँगा। आई बिलीव कि इंडियंस का जो अपनी लैंड के साथ प्यार है ना, उसकी फिर कोई रीज़न है। और ठीक है, वो भी उसी तरह हमारी तरह ही गालियाँ देते होंगे, उनको भी उसी तरीके के मसाइल हैं, वो भी बिचिंग करते हैं, वो हम सब करते हैं। वहाँ पे स्टेट लेवल ज़्यादा है, लाइक दे आर मोर बंगालीज, दे आर मोर सिंधीज, दे आर मोर पंजाबी। उस चीज़ का वो मान लेते हैं, उस चीज़ का वो फ़ख्र करते हैं, और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ना बड़ा ग्राउंडेड है, जितना भी है ना उनका बड़ा ग्राउंडेड है अपने मुल्क के साथ, जो भी प्यार है वो एक ऑर्गेनिक, एक जरा बैठा हुआ, एक हमारा बेशक इधर है कि लेकिन उसकी बेस नहीं है कोई। आप देखें ना, आप पेशावर के बंदे से, अब पेशावर चले रहने देते हैं, लाहौर के ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक ज़माने में वो वीडियो भी BBC पे चली थी कि वो सड़क पे खड़े होकर पूछ रहे हैं आप कभी कोयटा गए? नहीं गए। आप कभी सिंध गए? यार आपके पास नॉलेज ही नहीं है सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स का। आप यहीं बैठ के कह देते हो तबाह है सिंध, पीपल्स पार्टी लूट के खा गई। हाँ, खा गई होगी, जाके देख तो आओ ना, एक दफ़ा सिंधी से तो मिल आओ। तुम्हें सिंधी से मिलने में, सिंधी से बात करने में क्या मसला है? अपर पंजाब का बंदा साउथ पंजाब तक नहीं जाता। इतना आपने अपने आप को बंद किया हुआ है, और आपका टोटल वही जो नेशनलिज्म है वो बेस करता है टीवी से, एक ज़माने में रेडियो से, रेडियो के बाद टीवी से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 5th और 6th जनरेशन वॉर से, कि आपको बताया जाता है कि आपने कैसे रिएक्ट करना है अपने मुल्क के लिए।
मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारा रीज़न मेरिट नहीं है। अब जो मैं कोर्स का बता रहा था कि जिस तरीके की हमें किताबें पढ़ाई जाती थी उसमें हिंदुओं के मुतल्लिक इतने पैथेटिक वर्ड्स थे। आज मुझे एम्बैरेसमेंट होती है कि यार हमारे साथ क्लास में भी तो पढ़ते थे बच्चे, वो घर जाके क्या सोचते होंगे। इसी मुल्क में रहते हैं यार, हालांकि वो इस मुल्क के लोकल हैं, आपने उनको एक तो माइनॉरिटी कर दिया अचानक से एक रात में, चलें माइनॉरिटी भी हो गए, कम से कम आप अपना कोर्स, आप अपनी पॉलिसी तो ऐसे बनाएं कि स्टेट ये साबित कर सके कि यार इट्स इक्वल फॉर एवरीवन, आप ऐसे चूज ना करें। तो वो जो एक और चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग पिछले कुछ अर्से में पता चली थी, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। सही, वाओ। ये अब हो सकता है कोई मेरी करेक्शन कर दे, बट दिस इज सो फार आई हैव हर्ड, इंडियन डुअल नेशनल नहीं हो सकता। अगर आपने इंग्लैंड, यूएस, कनाडा कहीं की नेशनैलिटी लेनी है, आपने छोड़ देनी है। और हमारे यहाँ कहते हैं वोट का हक दे दो। क्यों? मतलब मुझे इससे होता है, वो ना ओवरसीज बड़ा इस चीज़ पे वो तब खाते हैं, हम ओवरसीज, हम पैसे बेचते हैं, हम ये करते हैं। ठीक है, जिगर आपने मलका का हल्फ उठा लिया ना, डिसाइड आपने कर लिया, बस डिसाइड कर लिया, आप उसको उनको टैक्स दे रहे हो। आप अगर यूके इराक पे अटैक कर रहा है, आपके टैक्स मनी से कर रहा है। आपको उसने इतनी इजाजत जरूर दी है कि लंदन की सड़कों पे निकलो, चीखे चूखे मारो, ये क्या हो रहा है फलस्तीन के लिए, हम ये, वो तो उसका सेकुलरिज्म है ना, वो तो वो सबको बोलने देता है, उसने आपको भी बोलने दिया, क्योंकि आपके बोलने से फर्क ही नहीं पड़ता। जहाज उसने उड़ाने, बम उसने गिराने, कल को वो हम पे भी बम गिराने आ जाएगा, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकोगे, आप वहाँ बैठ के पैसा ही दे रहे होगे। तो ये हमारा अभी तक वही बात है ना कि वहाँ चले जाएंगे, 50 साल वहाँ रहेंगे, वहाँ की नेशनैलिटी भी ले लेंगे, उस जगह को भी ओन नहीं करेंगे। इंग्लैंड में और अमेरिका में इस तरह रहेंगे कि हम तो बस यहाँ कमाने आए हैं, हमने कभी वापस चले जाना है। इससे बेहतर है उसको ओन कर लो, माइग्रेशन की ये तो कर लो। लेकिन उसमें ये भी है ना, फिर वो लोग आपको नहीं ओन करते ना फुली। सर जगह बनानी पड़ती है। देखिए आपका अपनी जहाँ जो आपका होम ग्राउंड होता है ना, जो आपका होम ग्राउंड कह रहा हूँ, जो आपका होम टाउन होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए होते हैं, जहाँ पे आपने अपना बचपन जवानी गुजारी होती है, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती कभी भी। आपका वतन वही लेकिन बाहर आप में ना एक वो पैट्रियोटिज्म ना एक अलग लेवल का आता तो है, क्योंकि आपको बाकी सारे लोग अपनी वतन से प्यार करने वाले मिलते हैं ना। आपको नजर आता है गोरा अपने से कितना प्यार कर रहा है, सिख तो बिल्कुल अपनी, अच्छा सिख पग के साथ ही फिर रहे हैं, ठीक है, और श्रीलंकन्स भी अपनी बोली बोलते हैं, तमिल भी ऐसे। मतलब आप कह रहे हैं कि सासे कमतरीश टाइप का। बाहर जाके आपको तमीज आती है ना, आप अपने बबल से बाहर निकलते हैं। मुताला पाकिस्तान और पीटीवी एंड 5th जनरेशन के बबल से आप जैसे निकलते हैं, आप कहते हैं अच्छा दुनिया बड़ी बेहतर जगह है, इंसान बड़े अच्छे से रहता है। सो आपका जैसे ही बबल टूटता है आप ठीक हो जाते हैं। मुगल्स के बारे में भी अक्सर औकात मैं ये सोचता हूँ, मेरा मुताला कम है, लेकिन मुझे ये बताएं ना कि जब अकबर यहाँ पे लाहौर में रहता होगा, हुमायूं यहाँ पे रहता होगा, और वो जब दूसरों से बात करता होगा किस लैंग्वेज में करता होगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि जो भी जिन्होंने यहाँ पे रूल किया है, उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस भी सीखी होंगी, लोकल इन्वायरमेंट को भी समझा होगा, लोकल क्लाइमेट को भी समझा होगा, और उसको अडेप्ट किया होगा, तो वो यहाँ पे रहे होंगे। गोरा जो है ना, वो आया ही यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए था, मतलब वो मुगल्स की तरह यहाँ आके जम तो हुआ नहीं, वो रहा और वो वापस चला गया, और एक ऐसी क्लास क्रिएट करके गया जिसकी आखिरी मरते दम तक ख्वाहिश यही है, एक बार गोरा कह दे कि तू भी मेरे ही जैसा है, हमें मलका के महल में पहुंच जाए, हमें टैंगो डांस आ जाए। एंड अगेन ये भी हम अगर हम वैसे सीखना चाहें ना, मतलब चाइनीज डांस आप सीखें, रशियन डांस आप सीखें, कुछ भी आप सीखें, अगर वैसे सीखना चाहें तो क्या ही अच्छी बात हो। आप वैसे नहीं सीखते। अब मैं आपको एक और इसी पे बात चल रही है तो हमारा बुग़्ज़ देखें। जिन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई की है, जिन्होंने अंग्रेज को मारा है, उसमें से कोई बंदा हमारे निसाब में शामिल नहीं है। जिन्होंने मारा है, वो चाहे राय अहमद खान खरल हो, वो चाहे भगत सिंह हो, या 1857 की जंग आज़ादी के, या जिसको म्यूटनी कहते हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसको हम अपना हीरो मानते हो। हमने अपने हीरो भी वो रखने हैं क्योंकि अंग्रेज ने एक नैरेटिव दिया था कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हिंदू ने किया तुम्हारा, जिस पे तुम 800 साल से रूल कर रहे थे ना, वो है असल विलन तुम्हारा। रूल भी हम कर रहे थे, विलन भी वो हो गया। आज आपके इस लाहौर शहर में वो भगत सिंह का ताल्लुक यहां से था, रंजीत सिंह का ताल्लुक यहां से था। एक जगह बता दे जो आपके उनके नाम पे हो। नाम पे तो छोड़ें, आप तो उनका नाम बर्दाश्त नहीं होता आपसे, तो आप किसके मुहाफिज बने हुए? आप अंग्रेज के मुहाफिज बने हुए ना अभी तक।
आप ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बात नहीं होने दे रहे। मतलब अंग्रेज ने कहा, हमें बचपन से बताते हैं अंग्रेज तिजारत करने आए थे, ठीक है। ये बात बल्कि मैं आने से पहले भी सोचा था कि मैं आपकी पॉडकास्ट में ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं बड़ा अरसा हो गया मैं अपना कंटेंट ही नहीं बना रहा, पैसा कमाने में ऐसा मसरूफ़ हो गया, महंगाई इतनी हो गई है। अंग्रेज़ तिजारत करने आया था और हम पे काबिज़ हो गया, ये बात हमें पता है। उसके बावजूद हम बज़िद हैं कि हमने तिजारत करनी है अंग्रेज़ से। क्यों करनी? आप यूएस से, अभी पिछले दिनों खान साहब भी कह रहे थे हम यूएस से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते, हमारा बेस्ट सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो यूएस के साथ है, टेक्नोलॉजी वहाँ से आती है, मेडिसिन वहाँ से आती है, ब्ला 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 ब्ला। आपके दो हमसाए हैं, ईरान और इंडिया, और मैं आपके फोरम से चैलेंज करने को तैयार हूँ, आप ये दो सरहदें खोल दें, आप इन दो मुल्कों के साथ ट्रेड शुरू कर दें, आपकी इकॉनमी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। आप ना इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ना आप ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। एक को आपने हिंदू कह दिया, एक को आपने शिया कह दिया। आप अपने हमसायों से तो पहले ट्रेड करें, उनके साथ तो मामला तय करें। आपको वो 7 समंदर पार जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वारसीन हैं, उन वर्सा हैं, उनके साथ आपको ट्रेड करने का शौक। लेकिन आपको ये क्या लगता है कि हम लोग अभी, ये भी अगेन एक डिबेट है कि अगर आप अभी किसी जेन ज़ी के बच्चे के पास जाएं और उससे पाकिस्तान के बारे में पूछें, मेरे ख्याल से जितना वो कंफ्यूज है शायद उतना अंग्रेज़ भी मुझे लगता है वो नहीं है, क्योंकि वो घर के अंदर पूरी अंग्रेज़ी बोल रहा है, बाहर वो आके आप जैसे लक्ष्मी चौक जाता है या राजा बाज़ार जाता है, वहाँ उसको समझ ही नहीं आती कि यार मैं किस दुनिया में हूँ। हम लोगों ने उसको, मतलब उसको क्या कहना चाहिए कि हम कैश नहीं करवा सके अपने कल्चर को, उसको हम इतना कूल नहीं बना सके। अभी मुझे याद है मैं एक दफ़ा कतर एयरवेज़ में ट्रैवल कर रहा और उनका एक जैसे कल्चरल डे के ऊपर एक वीडियो थी। अब वो फुटबॉल उन्होंने पहले दिखाई और उस ग्राउंड के अंदर एक घोड़ा आया, उस पर अरबी बैठा हुआ पूरे अपने जुब्बे के अंदर, और पूरा उसने अपना सारा, सारी चीज़ें कंटेम्प्रेरी भी और अपना ओल्ड स्कूल जो चीज़ है वो सारे। अब हम लोग कल्चर देखते हैं कि जी या तो ढोल है या आई डोंट नो कबड्डी। अब वो जो नए बच्चे हैं या जेनजीज़ हैं, अब वो लाइक रिलेट कहाँ वो बेचारे कर पाएंगे। सो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या बहुत बड़ी वजह है कि हम लोग कौन हैं? उसकी वजह ये है कि जो हमने वो एक्सपेरिमेंट किया जो दुनिया में होता नहीं है। हम एक नई तारीख बनाने निकल गए। हमने कहा हम एक नया मुल्क बनाते हैं और हम उसकी बिल्कुल नए सिरे से आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे। अब वो जो नए सिरे से आइडेंटिटी क्रिएट करना है वो भी आपने कल्चरल ग्राउंड्स पे नहीं की, वो आपने स्टेट के ग्राउंड पे की, यानी रियासती नैरेटिव क्या है। लेकिन आपको लगता है 70 से पहले ठीक था सारा कुछ? नहीं, ये भी हमारी एक मिसकंसेप्शन है। हम ज़िया को बड़ा ब्लेम करते रहते हैं, ज़िया ने तो जो किया सो किया, पर ज़िया से पहले भी कोई पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं थे। बंगालियों के साथ, बलोचों के साथ, यहाँ केपी में खुदाई खिदमतगारों के साथ उस वक्त भी यही सलूक चला था। फातिमा जिन्ना के साथ कराची में क्या कुछ हो रहा था, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी ने क्या कुछ फेस किया, ये सब चीज़ें पहले भी चल रही थी। हमने एक बेसलेस, यानी बग़ैर किसी बुनियाद के एक इमारत खड़ी करने की कोशिश की। हमने हर बंदे को कहा कि भाई आज से तुम्हारी ज़बान ये, आज से तुम्हारी तहजीब ये, ठीक है, तुम आज से तुम्हारा मज़हब भी रियासत ने डिफ़ाइन कर दिया। अब वो जड़ें नहीं पकड़ सका। वो जड़ें इसलिए नहीं पकड़ सका क्योंकि आपने ग्राउंड से नहीं उठाया उस चीज़ को, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये 1947 से शुरू हुई, ये बड़ी पहले से हुई है। यानी आप इमेजिन करें कि अंग्रेज़ ने आकर कहा था कि, अब सुनी भी बात है, मैं मेरे पास कोई उसकी एविडेंस नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ ने कहा था कि जो मुझे पंजाबी का कायदा वापस करेगा ना, यानी जिसमें पंजाबी हरूफ तहज्जी होंगे, उसको मैं 2 रुपये दूंगा। सही। बंदूक वापस करने पर 1 रुपया था। यानी अगर आप हथियार डालते हैं, अंग्रेज़ के साथ सरेंडर करते हैं, तो आपको 1 रुपया मिलता है, और अगर आप कहीं से पंजाबी का कायदा, पंजाबी की किताब ढूंढ के ला कर देते हैं तो आपको 2 रुपये मिलते हैं। आपके सारे हीरोज वाइट वॉश कर दिए गए। अच्छा, अब वो कर दिए गए किस लेवल पे? रियासती लेवल पे। नीचे आपके लोक गीतों में, आपकी शायरी में, आपके गानों में, आपकी फिल्मों में, आपके थिएटर पर वही चल रहा है जो एक्चुअल है। सो अब बाकी कॉमन ने ये नहीं, आपने कहा ना कतर में वो घोड़ा भी आया, अरबी भी आया, वो अपना जुब्बा भी पहना। अरबियों ने ये नहीं कहा ना कि यार ये तो ज़माना जहालियत का ड्रेस है, हम मुसलमान हो गए, हम अपना ड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। ये अरबी लैंग्वेज भी ज़माना जहालियत की लैंग्वेज है, हम ये लैंग्वेज भी छोड़ देते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं चेंज किया, कुछ भी नहीं चेंज किया। वो जो कुछ, ठीक है, आपका रिलीजन चेंज हुआ, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हुई, कल्चरली स्ट्रांग था बहुत। कल्चर तो वही रहा ना।
तो बलूचिस्तान एक बहुत मिक्स पॉपुलेशन का प्रोविंस है, जिसमें एक बड़ी आबादी बलूचों की है, उसके बाद पठान है, देन बरावी हैं, सही, फिर सराइकी हैं, सिंधी हैं, हज़ारा हैं, और ये सब एथनिकली डिफरेंट लोग हैं। यानी बरावी और बलोच हम आमतौर पे एक में काउंट करते हैं, बट ज़ाहिर है 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो वो 2 डिफरेंट एथनिसिटीज़ हैं। उसके बाद आते हैं पंजाबी, जिनको सेटलर्स कहा जाता है। तो पंजाबी और कश्मीरी जो तकरीबन 100-150 साल पहले वहाँ जाके आबाद हुए, एंड हिंदूज़ हैं, सही, जो सबसे पुराने, ठीक है, बलोचों से भी पुराने ठीक है। बलोच भी एक टाइम पे बलोचिस्तान में आए, हिंदू उससे भी पहले के रह रहे हैं। सही। रफली क्या कितना पहले के हैं हिंदू? हिंदू तो हज़ारों साल के, और जो वहाँ की प्रॉपर इंडिजिनस, जो एक्चुअली लोकल कम्युनिटी ना, आप जब वहाँ जाते हैं, एक बहुत पुराना मंदिर हंगलाज, हाँ, हंगलाज, हाँ, तो हंगलाज में उसको वो नानी का मंदिर कहते हैं, काली माँ का मंदिर कहते हैं। तो अब वो अगर आप पढ़ने बैठे हैं काली माँ को कि उनकी क्या हिस्ट्री है, मुख्तलिफ हिंदू मत के अंदर मुख्तलिफ देवियों की, और उसमें काली माँ का क्या मकाम है, तो आपको एक टाइम पे तो ऐसा आगे फील होगा कि शायद यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। अगर ये इतना पुराना टेम्पल है तो शायद यहाँ से जो है ना वो ओरिजिनेट हुआ है। लेकिन खैर ओरिजिनेट हुआ है या नहीं, कहीं और से हुआ है, लेकिन उसकी जड़ें यहाँ पे ज़रूर मौजूद थी। सही। और सिर्फ वो हंगलाज में ही नहीं है, कोयटा के अंदर भी टेम्पल हैं और इलाकों में भी हैं, और हिंदू कम्युनिटी बहुत अरसे से वहाँ पे रह रही है। सही। एंड दे डिडंट कन्वर्ट, बल्कि लास्ट टाइम मैंने कहीं पे पब्लिश तो नहीं की, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है, चलो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। एक इंडियन मेरा दोस्त बन गया कैलकटा का, और वो चाहता था कि मैं इंडिया एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूँ। तो उसने ना मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी। अब पाकिस्तानी और इंडियन आपस में ज़रा ट्रस्ट का थोड़ा सा मसला है, स्पेशली जब आप ऑनलाइन एक दूसरे से रब्ता कर रहे हो तो आप किसी को जानते नहीं हो। तो मुझे कह रहा था मुझे अपना पासपोर्ट भेज दो, मुझे अपना ID कार्ड भेज दो, तो मैं थोड़ा हेजिटेंट था। लेकिन फिर वो आप थोड़े से इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं कि यार वो भी लेफ़्ट का है, मैं भी थोड़े बहुत लेफ़्ट के ख्यालात रखता हूँ। तो खैर मैंने उसको अपना पासपोर्ट की कॉपी और वो सारा भेज दिया स्कैन करके। उसने मुझे कहा कि मुझे ना तुम्हारा एड्रेस नहीं मिल रहा गूगल पे। सही। तो मुझे बताओ ये यही है। मैंने कहा भैया तुमको पासपोर्ट भेजा ना, पासपोर्ट पे ये एड्रेस और गूगल मुझे नहीं पता गूगल पे क्यों नहीं है। उसने कहा नहीं देखो एक बार तुम, सही है, हो सकता है बदल गया हो, क्योंकि वो एक हिंदू नेम है ना हमारे एड्रेस में। सही। तो ये बलूचिस्तान कोयटा में जो मेरा घर, अब हम वहाँ नहीं रहते, मेरे कजन्स वगैरह रहते हैं, लेकिन जो हमारा आबाई घर था उसका एड्रेस था हरी चंद स्ट्रीट। सही। ठीक है। तो वो उसने ना मुझे कहा, उसने कहा हरी चंद हो सकता है बदल गया हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, कॉल कर मुझे और गूगल भी खोल साथ। सही। मैं तुझे आज पूरा कोयटा समझाता हूँ। सही। तो क्योंकि मैंने कहा इसका मैं ट्रस्ट भी कायम कर दूँ और इसको मैं थोड़ी सी और इसकी आंखें खोल दूँ। हरीचंद स्ट्रीट मैंने, और फिर मैंने उसको ऐसे ही बताना शुरू किया। मैंने कहा देख एक जा रहा है जिसको कहते हैं मेकानगी रोड। ठीक है। मेकानगी रोड के ऊपर गली है हरीचंद स्ट्रीट। हरीचंद स्ट्रीट के इस तरफ है देवदास लाइन और हरीचंद स्ट्रीट के इस तरफ है हकीम असलम स्ट्रीट। मेकानगी रोड 2 सड़कों पे खुलता है आगे जाके, एक है आर्चर और एक है प्रिंस रोड एंड आर्चर रोड। प्रिंस रोड पे आगे 3 सड़कें हैं, गुरदत सिंह रोड, मोतीराम रोड, शाविक शाह रोड, और ये तीनों सड़कें पैरेलल जाकर एक सड़क में खुलती हैं जिसको कहते हैं पटेल रोड। पटेल रोड जाके खुलता है जिना रोड पे, जिना रोड से एक्सटेंशन निकलती है स्टीवर्ट रोड। मैं कहा ये होगी इस तरफ से, इस तरफ जाएगा तो तुझे आगे मिलेगा मस्जिद रोड। आर्चर रोड खुलता है मस्जिद रोड पे। मस्जिद रोड कभी मंदिर रोड हुआ करता था और यहाँ पे पुराना आर्य समाज के दौर का एक मंदिर भी है। मंदिर के बिल्कुल सामने सड़क का नाम है येट रोड। फिर इसी तरफ आगे चला जाएगा तो तुझे मिलेगा तोलाराम रोड। तो वो हैरान हो गया, उसने कहा कोयटा की ये तमाम सड़कें आज भी इन्हीं लोगों के नाम पे हैं, जो कि अगर आप पार्टीशन से पहले का रिकॉर्ड निकालेंगे तो शहरों की जो ज़्यादा आबादी थी, वो चाहे लाहौर हो या कोयटा हो, जो बिजनेसेस थे और जो सिटी की आबादी थी वो हिंदू एंड सिख कम्युनिटी थी। उन्हीं के नाम पे सड़कें थी, उन्हीं के नाम पे गलियां थी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तब्दील नहीं हुई। जो निकल रहा है हमारे स्कूलों से पढ़ा लिखा, और उस तबके के ऊपर जो तबका है वो निकल रहा है अंग्रेज़ी स्कूलों से, और उसके ऊपर जो तबका है वो पढ़ के आ रहा है बाहर से। और ऐसा कोई साइंसदान नहीं पढ़ के आ रहे, बस आ रहे हैं बाहर की डिग्रियां लेकर आ रहे हैं।
जब तक वो तबका बैठा हुआ है, वो 1% बैठा हुआ है, जिनके अब्बू, जिनके दादा अब्बू, जिनके परदादा अब्बू हमेशा से इक़्तिदार में रहे, हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे, जिनका इस ज़मीन से, इस कल्चर से, इधर के लोगों से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, जब तक वो बैठे तब तक कुछ नहीं। अब वो जाएंगे कैसे, उसके लिए फिर वही बात है कि वो ग्राउंड पे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आएगा, आई थिंक वो मेंटालिटी जिस हिसाब से तब्दील हो रही है, बहुत सारी बातें जो हैं वो हम कर नहीं सकते थे, कभी हमने सुनी नहीं थी। मैं अभी पेशावर गया हुआ था और पेशावर में मैंने ये फेस्टिवल में उनके साथ बात की कि अगर गजनी का एक तुर्क महमूद हमारा हीरो हो सकता है तो गुजरांवाला का रंजीत सिंह क्यों नहीं। रंजीत सिंह का आप जब भी किसी के सामने नाम लेते हैं ना तो वो कहते हैं वो बड़ा जालिम था, उसने मुसलमानों को मारा, उसने ये बादशाही मस्जिद में घोड़े बांध दिए थे, तौहीन की थी, सर ग्रीव्ड, बड़ा घटिया आदमी था, बड़ा गलत किया उसने, ये सारे काम किए, बड़ा गलत। रंजीत सिंह का कोई फॉलोअर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे रंजीत सिंह की इस बात में फ़ख्र है कि उसने बादशाही मस्जिद में घोड़े बांधे। और महमूद गजनवी का हर फॉलोअर इस बात पे फ़ख्र करता है कि उसने मंदिर तोड़ा था। ये जब आप इस चीज़ से निकल के मेरिट पे आएंगे ना, आप कहेंगे नहीं यार, अगर रंजीत सिंह ने घोड़े बांधे थे तो गलत किया था, और महमूद ने अगर मंदिर तोड़ा था तो गलत किया था। ये इससे निकल के मेरिट के ऊपर आप आएंगे। जब आप रक्शे वाले से तो आप पूछते नहीं है ना कि भाई तेरा मजहब क्या है, ना ही दूध वाले से पूछते हैं, तो बस ठीक है। फिर आपको अपने फैसला करने वाले से भी ये सवाल नहीं करने चाहिए, उससे पूछना चाहिए तुझे काम आता है कि नहीं आता। Have you ever thought of leaving Pakistan? यार मेरे जैसा आदमी कहाँ रहेगा। नहीं, एक ये तो एक अलग बात है ना कि मैं करूँगा क्या, बट एक है कि यार नहीं, रह भी नहीं सकता ना। एक मसला है, मतलब हम इसी गंदे सिस्टम के आदी हैं। मैं इस बात में भी यही है कि हम अंधों में काने राजी हैं ना। तो मेरे लिए पाकिस्तान इज़ नॉट पाकिस्तान बट 1947 इज़ पाकिस्तान। मेरे लिए जो ये रीजन है इट्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, और जो मेरी कौम है, जो मेरी ज़ात है, जो मेरी एथनिसिटी है, हम तो 3000 साल से यहाँ, 4000 साल से यहाँ रिकॉर्ड पे बैठे हुए हैं। उससे पहले तो रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे पास। तो हमने कहाँ जाना है और क्यों जाना है। लेकिन एक दफ़ा बाहर गया हूँ, दो दफ़ा मैं अपनी ज़िंदगी में टोटल बाहर गया हूँ। दोनों दफ़ा काम के सिलसिले में फ्री गया हूँ, इतने कभी पैसे नहीं हुए कि मैं खुद जा सकूँ। दोनों दफ़ा मुझे एहसास हुआ है कि दुनिया बहुत अच्छी है, लोगों को रहने की तमीज़ है। एंड समटाइम्स आई थिंक, व्हेन आई थिंक ऑफ माई सन, मेरा एक बेटा है, और मुझे ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि ये भी वही स्ट्रगल करेगा पूरी जो मैं, या तो ना कि मैं कुछ कर जाऊं और ये उसको ना करनी पड़े, तब ये ख्याल ज़रूर आता है। लेकिन फिर मैं वही फिर डायस्पोरा वाले फिर उधर जाके भी एक्स्ट्रा पाकिस्तानी बन जाना है, एक्स्ट्रा मुसलमान बन जाना है, तो यहाँ रहते हैं कुछ। आई होप सो कुछ तब्दीली तो लेकर आएंगे। कुछ लग रही है आएगी सर, बेशक थोड़ी आए, नहीं आएगी। हमने देखें, एक चीज़ तो है, आपको ना बीज डालना है। अब ये खान साहब जैसे जितने भी इस मुल्क को इनकलाबी मिले हैं ना, उन्होंने एक झूठ हमेशा बोला है, और वो झूठ ये है कि उनको अपनी ज़िंदगी में इनकलाब चाहिए। अपनी ज़िंदगी में कोई इनकलाब नहीं आता। आप अभी एक फसल बोएंगे, अगले काटेंगे। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.